ये कहानी एक गरीब लड़की अंजलि की है जो अपनी विधवा माँ सविता के साथ रहती थी। बचपन से ही अंजलि दिखने में बहुत सुंदर थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और निखरने लगी। उसकी माँ सविता ने दुनिया की बुरी नजरों से बचाने के लिए उसके चेहरे और पूरे शरीर में काला रंग लगा दिया, जिसकी वजह से सभी लोगों को लगता था कि वो एक बदसूरत और काली लड़की है। अंजलि बाजार से सब्जी लेने गई। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू होने लगी। बारिश में भीगने की वजह से उसके शरीर में लगा काला रंग सारा उतर गया। वहीं पर कुछ बदमाश लड़के उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए और उसका पीछा करने लगे। बदमाशों से बचने के लिए वो तेजी से भागने लगी। तभी उसे सामने से आती हुई एक बाइक दिखाई दी। वो बाइक के सामने आ गई और बाइक वाले से बोली, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए, कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़े हैं। वाह, क्या आइटम है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं मैडम, मैंने कहा आप घबराओ मत, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई बदमाश टच नहीं कर सकता। चंद्रा नाम है मेरा, इस गांव का बहुत होनहार इंस्पेक्टर हूँ, नाम तो सुना ही होगा। इंस्पेक्टर को देखकर अंजलि का पीछा कर रहे दोनों बदमाश वहां से भाग गए। अच्छा साहब, आपका शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। अरे मैडम, आप अकेले कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं छोड़ दूंगा घर, आप जल्दी से बैठ जाओ। इंस्पेक्टर चंद्रा अंजलि को अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ देता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर चंद्रा अंजलि की माँ से बात करने उसके घर पहुंचा। नमस्ते सासू माँ, कैसी हैं आप? क्या कहा? सासू माँ? जी, सासू माँ। सासू माँ को सासू माँ ही तो बोलूँगा, क्योंकि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पर साहब, आपको तो इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप किसी और से शादी कर लीजिए, मेरी लड़की आपसे शादी नहीं करेगी। इंस्पेक्टर चंद्रा अपनी रिवॉल्वर निकालकर अंजलि की माँ के सिर पर तानते हुए बोला, क्या कहा? अंजलि सिर्फ मेरी है और मैं इसी से शादी करूँगा। गोली चलाने पर मुझे मजबूर मत करो, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मैं आज शाम को ही अंजलि से शादी करूँगा। इंस्पेक्टर चंद्रा की बात सुनकर अंजलि और उसकी माँ बहुत डर गई। रातों रात गांव को छोड़कर दोनों माँ बेटी मुंबई शहर चले गई। यहाँ भी सविता ने अपनी बेटी की खूबसूरती छुपाने के लिए उसके पूरे शरीर पर काला रंग लगा दिया। फिर दोनों काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगी। आखिरकार उन्हें एक आलीशान बंगले में साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई। धीरे धीरे अंजलि की माँ की तबीयत खराब रहने लगी, जिसकी वजह से काम करने अंजलि को अकेले जाना पड़ा। अंजलि को अकेला आते देख बंगले की मालकिन सुनंदा बोली, क्यों रे काली घटा, आज तेरी माँ काम पर नहीं आई? मैम साहब, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो काम पर नहीं आ पाई। चल ठीक है, सारा काम अच्छे से करना। वैसे भी आज मेरा बेटा राहुल काफी दिनों के बाद घर आ रहा है, आज उसकी पसंद का खाना बनाना। जी, क्या पसंद है उन्हें खाने में, आप मुझे बता दीजिए। उसे शाही पनीर बहुत पसंद है, और हाँ, खाने में खीर जरूर बनाना। खाने के बाद वो खीर बहुत शौक से खाता है। ठीक है मैम साहब,
मैं सब बना दूंगी। अंजलि समय पर जाकर सारा खाना बना लेती है। कुछ देर बाद मालकिन सुनंदा का बेटा राहुल घर पहुंचता है। फिर सुनंदा अपने बेटे के साथ खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है। वही अंजलि उन्हें खाना परोसती है। वाओ, कितना टेस्टी खाना बना है। सही कहा बेटा, बस रंग इसका काला है, बाकी बहुत गुणी है। माँ, रंग से क्या होता है? इंसान की बस सीरत अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, अब तू मुझे मत सिखा। राहुल मन ही मन अंजलि को चाहने लगा था। तभी अचानक सुनंदा का दूसरा बेटा चंद्रा घर आता है। अंजलि सुनंदा के छोटे बेटे को देखकर चौंक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस इंस्पेक्टर होता है जो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। शाम के वक्त जब अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहां शराब के नशे में चंद्रा आ जाता है। नशे की हालत में चंद्रा अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। तूने क्या सोचा कि तू मेरी नजरों से बच जाएगी? मैंने तुझे पहली नजर में ही पहचान लिया था। चाहे तू शरीर में काला रंग लगा या काला सीमेंट, तू मेरे शिकंजे से बच नहीं सकती। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चंद्रा अंजलि के साथ बदतमीजी करने लगा। तभी वहां राहुल आ गया। ये सब देख राहुल चंद्रा के गाल पर तमाचा मारता है। ये क्या बदतमीजी है? चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आ रही है। भाई, तुम इस लड़की के बारे में अभी कुछ जानते नहीं हो। ये जो दिख रही है ये वो नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। अभी तुम नशे में हो, कल बात करना। मैं नशे में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा तो इस लड़की को एक बार मुंह धोकर आने के लिए कहो। अभी इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अंजलि, ये सब क्या हो रहा है? मेरा भाई तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? आखिर क्या राज है तुम्हारा? बताओ मुझे। राहुल की बात सुनकर अंजलि तुरंत वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को धो लेती है और चेहरा साफ करके सबके सामने आ जाती है। अंजलि को देखते ही राहुल चौंक जाता है। इतनी ही देर में वहां सुनंदा भी आ जाती है। सुनंदा भी अंजलि का ऐसा रूप देखकर हैरान हो जाती है। यही है मेरी सच्चाई, मैं असलियत में ऐसी दिखती हूँ। क्या करूँ? आखिर मेरी माँ करती भी क्या? मेरी खूबसूरती की वजह से हर दिन मुझे कोई ना कोई बुरी नजरों से देखता और मेरे साथ बदतमीजी करता। इस वजह से परेशान होकर मेरी माँ ने मेरे पूरे शरीर और चेहरे पर काला रंग लगा दिया, क्योंकि मेरी खूबसूरती ही मेरे लिए अभिशाप बन गई थी। अगर ऐसा था तो तुम पुलिस में जाके उन लोगों की कंप्लेन करती और पुलिस की मदद लेती। हाँ, मैंने पुलिस की मदद भी ली थी, लेकिन अगर पुलिस भी मेरे साथ ऐसा ही करने लगे तो मैं क्या करती? मेरी माँ आखिर मुझे किस किस शैतान से बचाती? आपका छोटा भाई चंद्रा, जो मेरे ही गांव में पुलिस इंस्पेक्टर था, मैं उसके पास भी मदद मांगने गई थी, लेकिन उसने भी वही किया ना जैसे बाकी लोगों ने किया। अंजलि की बात सुनकर सुनंदा की आंखों में आंसू आ गए। रो मत बेटी, मैं समझ सकती हूँ माँ का दर्द क्या होता है। उन्हें अकेले तुम्हें बड़ा करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि, बेशक तुम्हारी सच्चाई आज सामने आई है, लेकिन मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद अंजलि और राहुल की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है
और वो सब लोग बहुत खुश रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रा को एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने और मानसिक हानि पहुंचाने के लिए पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।